हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ में। तो एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार कहानी। तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है उस रात की बात। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ आज की कहानी। शाम वो खूबसूरत और अपरिचिता के मधुरम स्पर्श के बीच डूबते उतरे सचिन को रास्ता पता ही नहीं चला। अपने किए पर सचिन को अजीब भी लग रहा था और प्यार भी आ रहा था। आखिर कैसे हो गया ये सब? अपने आप से प्रश्न करता हुआ सचिन उन पलों की यादों में खो गया। वह सोचने लगा, जो हुआ ठीक तो हुआ, पर गलती केवल उसकी तो नहीं थी। वह भी तो पूरी तरह शामिल थी। इनफैक्ट उसी ने तो पहल की थी। फिर उसे याद आ गई उस रात की बहस जो उसके और श्रद्धा के बीच हुई थी। श्रद्धा ने जैसे निर्णय ही कर लिया था माँ ना बनने का, और वही सब उसके दिमाग पर हावी था। शायद उस रात सचिन काफ़ी परेशान था। शादी के लगभग 3 वर्ष होने को थे। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। पता नहीं क्या कारण था कि अभी तक श्रद्धा कंसीव नहीं कर सकी थी। वह ना चाहते हुए भी श्रद्धा की दिनचर्या पर नज़र रखने लगा था। देखा, श्रद्धा नियमित रूप से कोई टैबलेट ले रही है, संभवतः गर्भ निरोधक। उसे श्रद्धा के निर्णय से दुख हुआ, क्योंकि शादी से पहले उसने नहीं कहा था कि वो बच्चा नहीं चाहती। अन्यथा वह समझ नहीं पा रहा था कि श्रद्धा ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वह बच्चा चाहता था। जब उसे पता चला कि श्रद्धा बिना उसे बताए गोलियां ले रही है, उसने अपनी दिनचर्या ही बदल डाली। शाम को घर आते ही सामान एक और पटकता और वॉलीबॉल खेलने क्लब चला जाता। थका हारा लौटता और खाना खाकर सो जाता। रात यूं ही गुजर जाती। श्रद्धा की पहल पर भी सचिन का मन निजी पलों में नहीं रहता, और उस दिन श्रद्धा का फैसला सुनकर वह निराश हो गया। श्रद्धा माँ बनना नहीं चाहती थी। वह इन झंझटों से दूर रहना चाहती थी। सचिन ने श्रद्धा की माँ से भी बात की, पर उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जिन्हें अपनी बेटी के फिगर और करियर की ज़्यादा चिंता थी। सचिन देखता, अधिकतर श्रद्धा वर्क फ्रॉम होम लेकर घर से ही काम करती है। वह खुद अच्छा कमा लेता है। श्रद्धा की माँ को पेंशन मिल रही है। इकलौती लड़की होने के कारण अपने पिता की अच्छे खासे बैंक बैलेंस की मालिक है। वह फिर भी उसे घर में नया मेहमान नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफिस के काम से सचिन अक्सर बाहर जाता था। इसी सिलसिले में वह दिल्ली जा रहा था कि अचानक हुए एक्सीडेंट के कारण आगे की ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। उसे इटारसी में ही उतरना पड़ा। उसने ब्लॉक रूम में अपना सामान रख दिया था। स्टेशन की गहमा गहमी से नितास पाने के लिए वह खेतों के किनारे चल पड़ा। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है। पेड़ों पर पंछियों की भीड़ लगने लगी थी। इतने दिनों से काम की आफागाफी में वह शहर की गतिविधियों में कितना व्यस्त हो गया था। यहाँ का वातावरण उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी हुई युवती पर ठहर गई। पास पहुंचकर देखा तो उसने गाढ़े रंग की पोशाक पहने वह युवती भी सचिन की तरह ही मुसाफिर लग रही थी। सचिन ने उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ना ही चाहता था कि उसने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए रूम मिलेगा? उसके इस प्रश्न से सचिन को यह तो समझ आ गया था कि वो दोनों ही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, पर वह कोई त्वरित उत्तर नहीं दे पाया। उसके पास रखे सामान को ध्यान से देखा। एक अटैची, एक बैग था। उसे चुप देखकर उसने फिर कुछ कहना चाहा, तभी सचिन ने कहा, मैं भी रूम की खोज कर रहा हूँ। उसने इतना सुनते ही उछल कर खड़ी हो गई, जैसे उसे कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने अटैची का हैंडल सचिन को थमाया और खुद बैग घसीटते हुए उसके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर पर कबीलू लगे घर दिखाई पड़ने लगे। उसने हौले से सचिन का हाथ पकड़ लिया और बेफिक्री से चलती रही। पास पहुंचने पर पता पड़ा कि वह तो एक छोटा सा होटल है, जहां चाय नाश्ता ही मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने
हाथ के इशारे से थोड़ा दूर एक होटल बताया जहां रात रुकने की व्यवस्था थी। तब तक वह चाय का गिलास लेकर चाय पीने भी लगी थी। होटल का क्या था, कड़कड़ाती सर्दी में एक औरत और एक आदमी काम में लगे थे। जगह छोटी थी पर साफ थी। वह भट्टी के सामने खड़ी होकर हाथ सेंकने लगी। सचिन वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अम्मा 2 गिलास में पानी लिए आई। का खेहो बेटा, रोटी सब्जी के दाल चावल। आंटी कमरा मिलेगा सोने के लिए। अम्मा पहले खाना लगा दो, 1 प्लेट रोटी सब्जी और 1 प्लेट दाल चावल। हाथ के इशारे से सचिन ने उसे रोका। स्टील की 2 थालियों में खाना आ गया। खाना गर्म और स्वादिष्ट था। खाना खाकर वे कमरे में गए। बेडरूम के नाम पर केवल बेड थे और रूम था। बाहर की तरफ बाथरूम था जहां केवल नहाया जा सकता था। उसने भी दरवाजे की जगह पर्दा लगा था। टॉयलेट का पूछने पर अम्मा ने दूर बने शौचालय की तरफ उंगली दिखाई। घुप अंधेरे में उसका पीला दरवाजा ही दिखाई दे रहा था। सचिन ने उसे टॉयलेट जाने का इशारा किया। जब वह कमरे में लौटा तो वह नाइट सूट पहने पलंग पर लेटी थी और जास्मिन की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। दूसरी ओर पड़े खाली पलंग पर वह भी लेट गया। सचिन सोचने लगा कि यह कौन है, क्या ये मुझे जानती है? मैं तो इसे पहले कभी नहीं मिला। फिर ये इतनी बेतकल्लुफ़ी से कैसे मेरे साथ सो सकती है? वह खुद से ही बातें कर रहा था। ठंड के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए काफ़ी समय बीत गया। अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। करीब आती हुई जास्मिन की महक से उसने अपने को बहकता पाया। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक हो गया था कि सचिन खुद पर काबू न रख सका। फिर जो हुआ वह सचिन के जीवन का अमूल्य निधि बन गया। फ़ोन की घंटी से सचिन की नींद टूटी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। फ़ोन किसी अननोन लैंडलाइन नंबर से था। दूसरी ओर से स्वर उभरा, मिस्टर मल्होत्रा, कहाँ हैं आप? हड़बड़ाकर सचिन ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। सर, मैं वो एक्सीडेंट, मेरी ट्रेन कैंसिल। मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ओके? जी सर, जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कहते हुए सचिन ने खुद को संभाला। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। शायद वह जा चुकी थी। उसने मेन रोड पर आकर टैक्सी ले ली। रास्ते भर वह उस रात के हसीन पलों का जोड़ घटाना करता रहा। थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, पर वह अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उस रात के उन हसीन पलों को शेयर करे। सचिन के पास कोई अंतरंग मित्र नहीं था और बताने पर शायद कोई उसकी इन बातों पर विश्वास भी ना करता और श्रद्धा को बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जब भी वह अकेला होता उन खूबसूरत लम्हों का साया उसके साथ होता और वह खो जाता था उन हसीन पलों की यादों में। लगभग 4 महीने बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वही ऑफिस, वही घर, वही मीटिंग, सब कुछ टाइम सा हो गया था। पर आज तो उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। ना तो सचिन के पास उसका नंबर था, ना कोई जानकारी। 2 बार स्टेशन से पता करने की कोशिश भी की, पर कुछ हाथ ना लगा। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही जास्मिन की जानी पहचानी खुशबू ने सचिन का स्वागत किया। सचिन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिक बातचीत के बताया कि वह प्रेग्नेंट है। सचिन ने घर जाने के बहाने से हाफ डे लिया। उसे साथ लेकर ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे। उसने बताया कि वह अनमैरिड है और अब उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहां काम करती है वहां इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता, अतः उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार सचिन को अपने निर्णय पर दुख हो रहा था।
उस दिन का बहकना सही नहीं था, जैसे उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। सचिन को यह लगा, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझसे यह पैसों की मांग करती। वह तो सचिन को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे को ज़रूर जन्म देना चाहती थी, केवल इसलिए कि उसके भीतर का ममत्व जाग गया था। आज सचिन को 7 जन्मों के रिश्ते का एकाएक विश्वास सा होने लगा। यह संयोग नहीं तो क्या था कि एक एक्सीडेंट के बहाने वह मिली। उसने सचिन की आंखों में ना जाने ये सब कैसे पढ़ लिया, जो शायद आज तक श्रद्धा नहीं पढ़ पाई थी। सचिन को बच्चे की बेहतर चाह थी। शायद ये सब इसलिए हुआ, वह इस तरह सामने आई, अपने बच्चे को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने यह भी बताया कि उस सुबह जाते जाते उसने सचिन की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था, इसी से उस तक पहुंच सकी। बहुत सोच विचार के बाद सचिन ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। वह जैसी भी थी, जो भी सोचकर उसने सचिन से संबंध बनाए, पर उसने सचिन को ना तो असमय कभी फ़ोन किया और ना अन्य किसी भी प्रकार का आग्रह। पता नहीं उसने इन कठिन परिस्थितियों में कैसे समय काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलाने के बाद सचिन दोबारा वहां लौटा भी नहीं। उसके पास कई बार मन बनाया, लेकिन श्रद्धा के गिरते स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों से वहां ना जा पाया। फ़ोन से खबर लेता रहा और खर्चे पानी की व्यवस्था भी समय पर करता रहा। प्रसव का समय निकट आ गया। 1 सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने का कहकर सचिन निकल गया। श्रद्धा इन बातों से अनभिज्ञ अपने जॉब में मगन थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी और बच्ची को पाकर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते भर बाद उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना पाया था कि उसकी बच्ची की परवरिश यदि अगर वह और श्रद्धा करेंगे तो सिर्फ बच्ची को आगे जाकर आसानी होगी, बल्कि वह खुद वापस नौकरी कर सकेगी। और अच्छी बात यह थी कि वह इस शर्त पर कि सचिन उससे कभी कभी उसे मिलवाएगा ज़रूर, इसके लिए मान गई थी। अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। सचिन कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने श्रद्धा से बच्चा गोद लेने की बात की। वह तैयार नहीं हुई, पर जब सचिन ने उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे उसकी परवरिश के लिए, तो वह राजी हो गई। पर श्रद्धा की शर्त थी कि हम एक बेटी ही गोद लेंगे और उसकी देखभाल सचिन खुद करेगा। इससे सचिन की मुश्किल आसान हो गई। सचिन ने मनु को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्द ही मनु घर आ गई। श्रद्धा कुछ दिन तक मनु से दूर दूर रही, फिर अपने आप सचिन का साथ देने लगी। धीरे धीरे श्रद्धा मनु का बहुत ध्यान रखने लगी। सचिन कभी कभी आशंकित हो जाता कि कहीं वह घर आकर श्रद्धा को सब कुछ ना बता दे। हालांकि जब भी वह मनु को उससे मिलाने ले जाता वह ऐसा कुछ नहीं कहती। फिर भी एक अनजाना डर सचिन के मन में बना रहता। अब मनु 3 बरस की होने जा रही थी। इस बार जब वह मनु को उससे मिलाने ले गया तो उसने कहा, अब मनु बड़ी हो रही है, तुम उसे मुझसे मिलाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती कि वह हमारे सच को जाने और उसकी वजह से तुम्हारा घर बिखरे। मैं अगले माह ही इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे मनु के हर जन्मदिन पर उसकी एक तस्वीर मेरे मेल पर ज़रूर भेज दिया करना। सचिन के जवाब का इंतज़ार किए बिना मनु के माथे पर एक चुम्बन अंकित कर वह सचिन के जीवन से बहुत दूर चली गई। सचिन इस अनजाने रिश्ते में बंधा आज भी मनु के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींचकर
उसे ईमेल किया करता है और उसके जवाब में उसे हमेशा वापस मिलती है एक स्माइल।